वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूव विद योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर स्टार ऑफ फिल्म वॉर 2 के बारे में। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो 70s के एरा में, 80s के एरा में, 90s के एरा में, इवन अर्ली 2000 के एरा में दो हीरो के क्लैश वाली कई फिल्में बनती थी और मजा आता था ऑडियंस को। और इसीलिए जब भी इस तरह की फिल्में बनती है तो एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाता है। लोग वेट करते हैं कि सिनेमा हॉल में जाए, बड़ी फिल्म देखे, एक्शन देखे, क्लैश देखे। और ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है हमको यहाँ पे वॉर 2 में, जहाँ पर जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन का क्लैश हो रहा है। अगर वॉर की बात करें तो बहुत ही कमाल की फिल्म थी, जहाँ पे ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ का क्लैश हुआ था, डांस था, काफी कुछ था उस फिल्म में। म्यूजिक बहुत कमाल का था, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया थे। सो दैट फिल्म हैड सेट अ बेंचमार्क, लेकिन इसीलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एक तो वॉर के बाद वॉर 2 आ रही थी, उसके बाद में इन दोनों का क्लैश, कियारा आडवाणी भी है इस फिल्म में, इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है, या फिर पता चला ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती है, प्रोडक्ट बेस होती है कि अपने पिछली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के जो कलेक्शन होते हैं उसी को कैश इन करने के लिए। अब वॉर 2 फिल्म की बात करेंगे तो कबीर ऑफ कोर्स जो ऋतिक रोशन है, रॉ एजेंट है, यहाँ पे रोग हो गए हैं। और इस फिल्म में उनको फिल्म की शुरुआत ही यहाँ पे होती है कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन है, काली नाम का एक बंदा है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। और ही वांट्स टू नो कि ये कौन है काली और क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चक्कर में ऋतिक रोशन को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि वो नहीं चाहते, बट स्टिल ही हैज टू डू इट। और उसी के बनते एक और जो रॉ एजेंट होता है, विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर एंड साथ ही कियारा आडवाणी, ये सब इनके पीछे पड़ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं ऋतिक रोशन को। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरह से ये लोग उन्हें या तो पकड़ पाते हैं या ऋतिक रोशन अपने मिशन में कामयाब होते हैं, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो वन लाइनर स्टोरी है, बहुत ही वन लाइनर स्टोरी है, जिसे बहुत ही अच्छे वे में बना और सकते थे। बट यहाँ पे स्टोरी जो है वो बहुत ही वन लाइन है। वी नो इट कि क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट भाई स्टार्ट होती है और एंड भी ऑलमोस्ट उसके आसपास होती है। बीच में इन दोनों का क्लैश होता रहता है, बीच में लव स्टोरी किस तरह से सेट होती है और क्या होता है, यही फिल्म की बेसिक प्लॉट लाइन है। स्क्रीन प्ले की भी बात करेंगे तो स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो पेस पे मूव होता है, ज्यादा कुछ हैपनिंग है नहीं। ऐसे देखो तो फिल्म में हर 15 मिनट में एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस है या फिर एक गाना है, लेकिन स्क्रीन प्ले वाइज कहेंगे तो वो कुछ ज्यादा आगे कहानी को लेकर नहीं जाता है। बट एक्शन सीक्वेंसेस की बात करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग कुछ कुछ सीक्वेंसेस है, बहुत ग्रैंड फिल्म है। अगर फिल्म को देखेंगे आपको लगेगा वाह क्या खर्चा किया है। अब्रॉड के लोकेशंस है, यहाँ गाड़ियां उड़ रही है, वहां पे बाइक क्लैश है, प्लेन का पूरा सब कुछ सीक्वेंसेस है, फाइट है, चेज है, एवरीथिंग इज ग्रैंड, इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म। बट जहाँ पे कहानी मतलब थोड़ी सी वीक हो जाती है या स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, तो पिक्चर का जो मजा होता है वो आता नहीं है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, मजा है ना ज्यादा आता नहीं। कुछ कुछ ऋतिक रोशन के एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया है, जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस भी बहुत बढ़िया है, कियारा आडवाणी का भी एक आध ट्रैक अच्छा है। फिल्म में जो लास्ट में जो दोनों का क्लैश है वो भी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये सब सीन्स अच्छे हैं इंडिविजुअली, बट फिल्म को कनेक्ट करने में ना फेल हो जाते हैं। फिल्म थोड़ी आराम से चलती है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा फेकिश, कुछ कुछ सीन्स थोड़े फेकिश है, तो लगता है अरे यार बहुत ज्यादा कर दिया, वैसा भी लगता है कई जगहों पे। अगर स्पेशल इफेक्ट्स की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी की जगह पे अगेन लग जाता है, पता चल जाता है कि दिस इज ऑल स्पेशल इफेक्ट्स यार किया गया। आजकल लोग बहुत एडवांस हो गए, लोगों को काफी नॉलेज आ गया, तो यहाँ पे पता चल जाता है। सॉन्ग्स की बात करेंगे तो वॉर 1 में तो दोनों के दोनों गाने सुपर हिट हुए थे। यहाँ पे अगेन कियारा और ऋतिक वाला गाना डिसेंट है, बट जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का भी एक गाना है जो कि बहुत बढ़िया, वो कि बहुत सुपर हिट हो सकता था। बट जस्ट इट्स अ गुड सॉन्ग। विजुअली आप देखो मजा आएगा दोनों को साथ में नाचते हुए, लेकिन गाना जो जनाबे आली थोड़ा बढ़िया और गाना चाहिए था। दे डिजर्व अ बिगर 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 हिट सॉन्ग। बीजीएम इज डिसेंट। वही डायरेक्शन की बात करेंगे तो पता नहीं, मुझे लगता है कि अयान हैज गिवन सम फैबुलस फिल्म्स। आई लव हिज वेकअप सिड, ये जवानी है दीवानी, एंड इवन ब्रह्मास्त्र में जो उनका विजन था, उनका जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट था, वो सब मुझे अच्छा लगा था। बट यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ग्रैंड फिल्म तो बना दी है, बट वो सोल ही नहीं है। कनेक्शन बहुत ही वीक लग रहा था। आई थिंक दिस इज अयान्स वीकेस्ट फिल्म टिल डेट। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं आ रहा है पिक्चर में। पठान में जिस तरह का मजा आया था या वॉर में मजा आया था, वो यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो फिल्म, फिल्म आप चल रही है, आप जुड़े हुए हो, इट डजंट बोर यू, बट मजा नहीं आ रहा था।
अब एक्टिंग की बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन लुक्स फैबुलस। वॉर इज लाइक यू हैव टू वॉच ऋतिक रोशन। हर फ्रेम में कमाल के दिख रहे हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका अंदाज है, एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है। बट अगेन मैं कहूंगा वॉर वन जितना नहीं है, वॉर वन से थोड़ा सा नीचे है। आई डिड एक्सपेक्ट मोर आउट हियर कि भाई आपका हीरो ऋतिक रोशन है, यू हैव टू मेक हिम मोर ग्रैंडर। किया है पर उतना नहीं। जूनियर एनटीआर इज लुकिंग ग्रेट। बहुत दमदार रोल दिया गया है उनके, बहुत शेड्स है उनके कैरेक्टर में। बट अगेन आरआरआर वाली बात यहाँ पे मुझे नजर नहीं आई। कियारा आडवाणी लुक्स फैबुलस। एक दो एक्शन सीक्वेंसेस में शी इज सुपर्ब इन द मूवी, बट अगेन लेंथ वाइज वेरी स्मॉल रोल फॉर सच अ बिग एक्ट्रेस लाइक कियारा आडवाणी। फिल्म में एक कैमियो है, चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ, अनिल कपूर साहब का, जो कि अच्छा है। एक आध सीन में ही इज वेरी गुड ऑल्सो। उनके इन सब के अलावा ना पिक्चर में जो बाकी के, आशुतोष राणा की भी बात करेंगे, छोटा रोल है बट ठीक ठाक है। इनके अलावा पिक्चर में और कोई कैरेक्टर्स नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है फिल्म की, विलन है ही नहीं। है विलन लेकिन है नहीं, आप अगर देखोगे तो पता चलेगा। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। जो भी हो रहा है इन दोनों के बीच में ही हो रहा है, इन दोनों का ही क्लैश हो रहा है और साइड में एक अलग ट्रैक चल रहा है। ये एक मेजर फैक्टर था इस फिल्म में, जो बहुत ही मिसिंग लगता है कि एक बड़ा विलन होना चाहिए था, जो नहीं है। आपने बना बड़ा विलन है, उसको पकड़ने जा रहे हैं बट वो कुछ और हो नहीं रहा है उसके बाद। तो वो एक मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है इस फिल्म में। So on an overall basis पे War 2 is not at all like War 1. It's a decent grand one timer watch film. बट ये फिल्म बहुत और बड़ी हो सकती थी और ग्रैंड हो सकती थी। कहीं ना कहीं ये जो वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स है वो थोड़ा थोड़ा मुझे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। बड़ी फिल्में बन रहे हैं, बड़े एक्शन बन रहा है, बट कहानी वाइज थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। सो उसी बेसिस पे इस फिल्म को मैं 2.5 स्टार्स, मतलब ये बहुत ही एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच वाली फिल्म है। सो आप भी फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा।